हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। और ये वाला जो ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ वो वप्पा के आगमन के लिए मैं बनाने वाला हूँ। तो आज हमारी 6 तारीख है और आज से ही मैंने वप्पा को ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। सोच रहा हूँ कि इस बार इको फ्रेंडली वप्पा को लेकर आऊँगा। तो वो हमारे इधर मिल नहीं रहे। पीओपी से बने हुए तो बहुत सारी जगहों पे वप्पा मिल रहे हैं, लेकिन इको फ्रेंडली जो मिट्टी से बने हुए वप्पा होते हैं मैं उनको ही अपने घर में लाना चाहता हूँ। तो वही ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ। तो हम जा रहे हैं, इधर मैं सागर और मैं निकल चुके हैं वप्पा को ढूंढने के लिए। तो होप मैं जो सोच रहा हूँ वाले मेरे को गणपति जी मिल जाएं। और आप सब लोग तो मेरे साथ ही हैं और बने रहिए मेरे साथ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके की गणपति लेने वाला हूँ। मैं गणेश जी को लेकर आने वाला हूँ। अभी तो टाइम है, मैंने गणेश जी पसंद कर लिए, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता कि गणेश जी मेरे किस तरीके के थे। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं गणेश जी का विराजमान करूंगा तो उसको मैं किस तरीके से सजा रहा हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ। कि यहाँ पे ये मेरे पास पूरा एक पुराना, जो काफी टाइम पुराना हमारे पास एक वो रखा हुआ था, तो उसी के ऊपर मैंने ये कपड़ा बिछाया है। कपड़ा बिछाने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ चुन्नियां लगा दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये पुरानी चुन्नी पड़ी हुई है जो मैं माता जी के लिए लेकर आया था। तो वही चुन्नी को मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। इस तरीके से चुन्नी मैंने बिछा दी है। चुन्नी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक और मैं माता जी के लिए चुन्नी लेकर आया था, मैं इस चुन्नी को इसके ऊपर बिछा दूंगा। क्योंकि यहाँ पे ना पूरा का पूरा स्पेस। अब जो आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया काफी ज्यादा अलग सा महसूस हो रहा है ना, तो क्यों ना मैं इस एरिया को भी कवर करूं। तो इस एरिया के लिए ना मैं एक पुरानी लकड़ी का यूज कर, लकड़ी है जो कि काफी टाइम से मेरे पास रखी हुई थी, तो इसी लकड़ी का मैं यूज कर रहा हूँ। इसको इस तरीके से खड़ा करके अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक और माता की चुन्नी है मेरे पास, मैं उसी का यूज करूंगा। ये इस तरीके से इस माता की चुन्नी को इसके ऊपर लगा दूंगा सेंटर करके। वैसे मैं ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाता, इतना सब कुछ तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि इन सब चीजों को करने में एक तो बिग बहुत ज्यादा अमाउंट भी चाहिए, और जो सेलिब्रेशन होना चाहिए ना वो सेलिब्रेशन बहुत सारे लोगों के साथ होना चाहिए, जिनके आस पड़ोस बहुत ज्यादा हो, जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा हो। तो मेरे पास ऐसी चीजों की कमी है, लेकिन मैं अपने भाव से करता हूँ। कहते हैं ना, भगवान किसी चीज का भूखा नहीं होता। ये सब करो चाहे ना करो, लेकिन भगवान उस चीज का प्यार का भूखा होता है। तो आप और मैं, हम दोनों मिलकर प्यार से ये चीजों की सजावट कर रहे हैं। होप आपको पसंद आ रहा हो। अगर मैं कोई गलती करूंगा तो आप तो वैसे मेरे को हो ही बताने के लिए, तो कुछ ना कुछ करके बता जरूर दीजिएगा। गर्मी। अब मैंने क्या करा है, एक नॉर्मल पट्टा ले लिया है जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होता है, चौकी भी कहते हैं कुछ लोग इसे। इसके ऊपर वही वाले कपड़े हैं जो कि मैंने कृष्ण जन्माष्टमी पे लगाया था ना, वही कपड़े हैं। मैं ज्यादा फालतू खर्चे पे विश्वास नहीं करता, और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ना कि इन सामानों के वो होते हैं। तो मैंने वही वाला कपड़ा का यूज करके ये ले लिया। तो इसके ऊपर मैं अपने गणपति जी को विराजमान करूंगा। और अब मैं कुछ आपको दिखा देता हूं। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने फूलों का बनवाया है। ठीक है, ये जरूर आप कह सकते हैं कि मैंने बनवाया है फूलों का। और क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो ये मैंने फूलों का बनवा लिया है और इसको मैंने रख दिया है यहां पर। ये सब आर्टिफिशियल फूल हैं, एक बार का खर्चा है, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे को दोबारा यूज करना होगा तो मैं इसको फूलों को वो करके यूज कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे कुछ रियल प्लांट्स में लेकर आ गया हूँ अपने बगीचे से, और ये रियल प्लांट्स मैंने इधर लगा दिए। तो अब आप व्यू देखिए कि यहाँ पे मेरे गणपति जी हैं, मेरा भाव देखिएगा। यहाँ पे मेरे गणपति जी हैं और यहाँ पे मैं उनका आरती का सामान रख दूंगा। ठीक है, और इस तरीके से मेरे गणपति जी विराजमान हो जाएंगे। और ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं मेरे पास, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ छोटे मोटे मैं लेकर आया था, जो कि मार्केट में 10-10, 15-15 रुपए के मिल जाते हैं। तो ये वाले मैंने इधर रख देता हूँ, 1 बाय 1 करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और गणपति जी के आने का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। गणपति जी आएंगे तो मैं उनके दर्शन कराऊंगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी यहाँ पे तैयारी अच्छी लगी हो। अब कुछ लाइटें वाइटें लगा के फिर मैं आपको मिलता हूँ, गणपति जी के दर्शन कराता हूँ। गणपति
गणपति बापा मोरया। अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पे गणपति जी मेरे साथ मेरे घर में आने वाले हैं और मैं इतना खुश हूँ। काश यहाँ पर बहुत सारे लोग होते जो कि यहाँ पर खड़े हुए होते और मैं उन सब के साथ अपने गणपति को लेकर आता, लेकिन इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं मनाता। मैं सिर्फ अपने घर में ही कुछ करता हूँ, छोटी मोटी चीज़ें करता हूँ। तो इसीलिए मैं गणपति जी को लेकर अपने घर पे आ गया हूँ और गणपति जी सबके दुखों को हर ले इस बार की, बस यही मनोकामना है मेरी। गणपति बापा, अगले साल यहाँ पर आपकी एंट्री करने के लिए कोई आपकी आरती का थाल लेके खड़ा हो, इतनी कृपा बना के रखना गणपति जी। आज बिना आरती के आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। बस अब थोड़ी देर में ही हमारे पंडित जी आने वाले हैं, तो बस पंडित जी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो जल्दी से आ जाएं और फिर मैं आपको अपने गणपति जी दिखाऊंगा जो कि मैं इस बार लेकर आया हूँ। मैं लाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन बस ये है कि आप सबको पसंद आए और आप सब लोग तो मेरे साथ हैं, मुझे पता ही है। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। मैं बार बार इस वर्ड को बोल रहा हूँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी। जब पंडित जी आ जाएंगे, पूजा कर लेंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे गणपति जी कितने सुंदर हैं। तो ये मेरे घर का वो एरिया है जो कि हमेशा भगवान जी के सामने रहता है और ये मेरे गणपति जी इस टाइम पे विराजमान हो चुके हैं। पंडित जी आए हैं, पूजा करके जा चुके हैं। आपका पहला व्यू है जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली है उसके लिए है, ये पहला व्यू है। और इंस्टाग्राम फैमिली मैं आप के लोगों के लिए रील बना के डाल रहा हूँ और फेसबुक फैमिली मैं आपको भूल ही नहीं सकता, तो आपके लिए भी मैं रील बना के अभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सब पे डाल रहा हूँ। और गणपति बापा मोरया। होप आप सब ने मेरे गणपति जी देख लिए हैं और अभी मेरे को इनकी सेवा करनी है, तो थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, मैं इनकी सेवा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप सब लोगों से बात करूँगा। धन्यवाद। तो अब शाम की आरती का समय हो गया है और मेरे गणपति जी ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा अकेले बैठे हुए हैं, सुस्त लग रहे हैं। तो मैं गणपति जी आ गया हूँ आपके पास शाम की पूजा करने के लिए। और क्या करें, हम दोनों ही अकेले हैं और हम दोनों अकेले में ही पूजा करते हैं। तो इसलिए जिनके घर भरे हुए होते हैं उनको कितना अच्छा लगता होगा ना कि गणपति जी के साथ पूजा करना। लेकिन मेरे को भी कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मेरी इतनी बड़ी फेसबुक की फैमिली है जो कि मुझे इस टाइम पे यूट्यूब पे देख रही है, तो वो सब तो मेरे साथ ही हैं और मेरे गणपति जी भी मेरे साथ हैं। तो हमारे यहाँ पे ये मिलते हैं मोदक की जगह पर, और जो कि बर्फ़ी होती है, बर्फ़ी के अंदर फिलिंग कर दी जाती है, तो ये मिलते हैं मोदक बोलकर। तो दिल्ली में मोदक नहीं मिलते और मैंने आज तक वैसे भी मोदक नहीं खाए कि किस तरीके का टेस्ट होता है। मोदक शायद स्टीम्ड होते हैं और शायद वो क्या कहते हैं, मोमोज़ की तरह कुछ होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने बहुत सारे सीरियल्स में देखता हूँ कि मोदक क्या होता है। तो मेरे हिसाब से तो पसीना तो मत पूछो कि कितना आता है मुझे। और मैं और मेरे गणपति जी सवेरे से साथ साथ हैं हम दोनों। अब मेरी शाम की आरती का समय हो गया है, मैं नहाकर तैयार हो चुका हूँ और दोबारा से अपना येलो वाला कुर्ता ही पहन लिया और अब आरती करूँगा। आरती करने के बाद फिर दोबारा से अपने गन्नू को जी को भोग लगाऊंगा और भोग लगाने के बाद फिर इन्हें विश्राम करने के लिए बोल दूंगा कि विश्राम कर लीजिए। तो बहुत अच्छा दिन गया मेरा आज का, अच्छा भी लग रहा है और होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया। ये वाला मेरे गणपति जी कैसे हैं, मोदक कैसा लगा आपको, हमारे इधर का दिल्ली का मोदक आपको कैसा लगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं। प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, कभी कभी कमेंट भी कर दिया करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू वेरी मच हर ब्लॉग पे बहुत अच्छा सपोर्ट करने के लिए। बस एक दो कमेंट और करना स्टार्ट कर दीजिए तो दिल को बहुत खुशी होगी। आप लोगों को तो पता ही है कि पहले वाला जो मेरा चैनल था उस पर काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी थे, सब्सक्राइबर भी थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन यह एक चैनल ब्लॉक हो गया और उस पर अब व्यूज़ आने बंद हो गए। मेहनत मैं उस पर भी कर रहा हूँ और इस पर भी कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कब तक खुलेगा। लेकिन इस वाले पर आप जो
मुझे प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मान रहा हूँ कि सब्सक्राइबर व्यूज़ थोड़े से कम हैं पिछली बार की तरह, लेकिन इस पर भी प्यार आपका मिल रहा है। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। यानी कि अगर हम मेहनत करते हैं तो ज़रूर 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 आपको सक्सेस मिलेगी, और मेरी ये उम्मीद है। और जहाँ पे मेरे साथ गणपति जी हैं वहाँ पे तो मेरे को डेफिनेटली ये सब चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अगली ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। अगले ब्लॉग में मैं कुछ नया करूँगा, तो इंतज़ार कीजिए कुछ नया। मैं मानता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो शायद बोर भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं खुद अकेला हूँ और मैं अकेले ही ब्लॉग बना रहा हूँ, वो भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, ताकि मुझे ये लगे